मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। तनवर नगर की तदीनकारी ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू से ही सवालात के घेरे में रहा है। ऐसे में मुमरा MIM के ट्रेजर जावेद सिद्दीकी ने कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ एतराज़ात हैं जिन्होंने उसको पेश किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए हम देखते हैं कि उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको इसलिए मैं बुलाया यहाँ पे कि हमारे शहर में काफ़ी सालों से जो भ्रष्टाचार के आधार पे TMC अधिकारी फेर बदल करके हमारे शहर को दलदल की तरफ ढकेल रहे हैं, उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि 5 साल जो सत्ताधारी के नगर सेवक हैं वो नगर सेवक दिखे नहीं हैं। अभी जैसे 6 महीना हुआ, इलेक्शन जिस तरह से चालू होने का एक लोगों में चर्चा चालू है, तो अब हर जगह सत्ताधारी जो है मीडिया के थ्रू और भी बड़े बड़े कैंप लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये तो एक लोगों को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए आप काम कर रहे हैं कि कोई 5 साल पहले नहीं है। यहाँ की जनता समझती है, समझदार है। और आपको अहम मुद्दे पे मैं बताता हूँ कि जो मुमरा शहर में गटर नाले टूटे पड़े हैं, हॉकर्स नहीं है, हॉकर्स को जो है रोड से हकाला जाता है, और हाकर्स जो है अमृतनगर में TMC बग़ैर परमिशन के उनको काफ़ी बार उठाया और उठाया। उसमें काफ़ी लोग जो है अपना पेट पाल रहे हैं, काफ़ी लोग उसमें राजनीतिक खेल के अच्छा मोटी रकम कमा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ की मीडिया कहती है। दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ, उसी सारे संबंध को देखते हुए मैं आज आपके सामने 30 नंबर वार्ड नंबर जो एक चर्चा का विषय आज 10 साल से था, उसमें सारे लोगों को ये पता है कि 30 नंबर में NCP के जो भी उम्मीदवार थे वो बार बार जो है बोकस निकले। बोकस होने के ऊपर जो हमने काफ़ी तकरार किया कि भाई जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, लेकिन हमारे मंत्री महोदय अपनी पार्टी चलाने के लिए मुमरा शहर में वो खुद इलेक्शन के टाइम सोसाइटी जाके कमेंट करते हैं कि बिल्डिंग में कलर लगा देंगे, बिल्डिंग में जो है बिल्डिंग के ऊपर पतरा डाल देंगे। ऐसे उनके आज 10 साल से सब चल रहा है। तो सोसाइटी में प्राइवेट में आमदार की भी निधि लगाई गई है और नगर सेवक की निधि लगाई गई है। तो इस संबंध में बहुत बड़ा मैं एक संगीन बात करता हूँ, जनता को बता रहा हूँ। मेरे को अगर TMC गटर के ऊपर ऐसा प्राइवेट लोगों को जो है सुंदरीकरण जो है जिसको बोलते हैं, आप जैसे तनवर में आप उद्घाटन होने वाला है, अगर परमिशन देते हैं तो मेरा कहना के मतलब है कि अगर एक अननोन पर्सन को गटर को सुंदरीकरण उसको बनाया जाता है और वो पैसा बताते हैं आमदार का है, वो पैसा म्युनिसिपालिटी का है, तो हमने उसको माहिती अधिकार के अंतर्गत TMC को तकरार किया था। उन्होंने कहा है कि ये तनवर नगर का फुटपाथ के लिए हमने प्रपोजल डाले, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं। हमने ये भी पूछा, किसी के न्यूज़ के माध्यम से कहा था कि ये 25 लाख रुपया अवार्ड साहब की निधि है, लेकिन वो भी जो है थाने समिति जो आमदार खास की निधि जो यूज की जाती है वहाँ से भी हमने लाए कि आमदार की कोई निधि नहीं दी गई है। तो सबब यह है कि अगर गटर के ऊपर वो सुंदरीकरण हो रहा है, वो सुंदरीकरण जो है वो पूरे शहर में होना चाहिए। अगर उसको परमिशन TMC दिया है तो हम जहाँ पे गटर है, चांद नगर में जैसे है और जहाँ वहाँ हम भी सुंदरीकरण जो है अपने पैसों से लगा के करेंगे। तो क्या आयुक्त साहब हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे? तो आपका कहने का ये मतलब है कि जो आज यहाँ पर जिस गटर की आप बात कर रहे हैं, शायद वही गटर नाले की आज ओपनिंग भी है, बड़े बड़े पैमाने पे ओपनिंग भी रखी गई है। तो आपका ये कहना है कि वो मतलब वैसा
जो सुंदरीकरण हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप मेरे को बताइए। मैं स्पष्ट तरीके से मेरा ये स्पष्ट है, जो म्यूनसिपाल्टी ने जो काम होना चाहिए शहर की तरक्की, जो शहर की ज़रूरत वो होना चाहिए। जैसे उसी सुंदरीकरण के बाजू में गटर है, उसमें देखो पीने का पानी है, संडास का पानी उसी में जा रहा है, उसको सुधार नहीं सकते। लेकिन एक फुटपाथ को, एक गटर को बंद करके उसके ऊपर एक सुंदरीकरण करके, एक जो है उद्घाटन करके लोगों को जमाकड़ा लगा के ये बताना चाहते कि देखो मुमरा शहर में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करते। ये अच्छा काम नहीं है, ये जनता का पैसा को ख़राब करने की बात है। अगर वो गटर तोड़ी जाएगी, भर जाएगा तो साफ कैसे होगा। तो उन्होंने कहा था एक न्यूज़ के माध्यम से कि जब किसी को ज़रूरत रहेगी हम इसको तोड़ देंगे। तो भाई आपका पैसा है, इसका मतलब म्यूनसिपाल्टी का पैसा नहीं है, आपने उसको कैप्चर किया है, इसलिए उसमें बनाया गया है। तो इसलिए मेरी तकरार यही है। तो जब यह मैंने पत्र दिया तो आज तक उन लोगों ने अभी जवाब दिए। तो मैंने जो है इस संबंध में कायदा के अनुसार महाराष्ट्र एक्ट के अंदर 73 एक्ट के अंदर जो भी काम है उस काम के लिए जब मुझे इन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैंने राज्यपाल जी को पत्र 31 जनवरी को मैंने वहाँ भी कंप्लेन किया। उसकी एक कॉपी मुमरा पुलिस स्टेशन को भी दिया और मैंने महानगर पालिका को भी दिया। आप कैमरे पे दिखा सकते हैं सर, वो लेटर है आपके पास? लेटर है मेरे पास, मैंने आपको उसमें भेजा हूँ, आपके उसमें। अच्छा, हाँ मैं आपको देता हूँ। हाँ ठीक है, वो मैं देता हूँ। और दूसरी बात जो है, ये जो जनता मुमरा की है ये बहुत समझदार है। हर बार इन्होंने चुनाव से पहले ऐसे ही खेल खेलते हैं। यहाँ पे आपने दो मुद्दों की बात जी। किया। एक तो फुटपाथ का जो ब्यूटिफिकेशन है उसकी बात किया, दूसरी बात आपने ये किया कि उस गटर में पीने के पानी का लाइन लिया। जी। तो अभी जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ब्यूटिफिकेशन क्यों कर रहे हैं विदाउट परमिशन। जी। अगर एक तो वो अच्छा काम हो रहा है उस पर फोकस न करके आप वाटर मतलब का जो वो है पाइप गई हुई है उसको सही तरीके से ऊपर लाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको मैंने तो कंप्लेन किया हूँ कि मुमरा शहर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है, पीने का जो पानी जनता जिसको पैसा भरती है, पैसा नहीं भरती ढोल ताशा लेके टीएमसी पहुँचती वसूली करने के लिए, तो वो पाइप लाइन जो है वो सही तरीके से वो एक सिस्टम से मुमरा शहर में होना चाहिए, वो भी नहीं है। उसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाया, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। जो काम करना चाहिए वो काम जनता को ये लोग नहीं कर रहे। सिर्फ इलेक्शन आया है, लोगों को दिल बहलाने का काम है। भाई अगर वो गटर भर जाएगी तो कैसे साफ़ होगा? अगर जब वो भर जाएगी, साफ़ हो जाएगा, किसी को तकलीफ़ होगा, बिल्डर बाजू में है तो वो हम वो तोड़वा देंगे, तो पैसा किसका है? जनता का है ना। तो नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। आप बार बार ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो वो काम शुरू कर रहे हैं। यही इल्ज़ाम उनका भी है कि जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो आप एतराज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? मैं 10 साल से उनके अगेंस्ट में रहा और आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं इनकी सरकार है और इन्होंने जब बी फार्म किसी कैंडिडेट को देके दूसरे जगह से जिता सकते थे या कुछ भी कर सकते। इनका कहने का मतलब ये है, मैं तो हमेशा आज 15 साल से इनकी लड़ाई लड़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से 2017 में चुनाव हुआ था ठाणे महानगर पालिका का, ये परांजपे जी और तुम्हारे एनसीपी जब बी फार्म दी है किसी को 30 का से, तो उसको 30 का से डिक्लेयर करना चाहिए। तो अभी आप आगे वो इसलिए मैं आपको पूरा खुलासा करता हूँ। तो किसी नगर सेवक को 30 डा से आपने जिताए और किसी नगर सेवक के 30 डा से उसको बी फार्म दी, उसे कहाँ से जिताया? इसकी मेरी बहुत लड़ाई हुई। लेकिन ये कोविड-19 होने के वजह से, कोरोना की महामारी होने के वजह से कोर्ट बंद था 2 साल 2.5 साल, इसलिए इस आवाज़ को नहीं, अभी ट्रम्प आ गया। तो ये इनका कहने का मतलब ये है हम कुछ भी करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, इस बार जनता इनको बताएगी। क्लेम लगा रहे हैं उसका आपके पास ऑन पेपर कोई रिकॉर्ड है? मेरे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड है, कल मैंने न्यूज़ के माध्यम सबको बताया हूँ और इंशाल्लाह आपको पूरा लेटर जो है ऑन रिकॉर्ड में आपको दे दूंगा, जनता को बता देना। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि किसी को बी से जिता के डी में डाल रहा है, डी से जिता के बी में डाल रहा है। जी। इस मतलब ये तो मतलब बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, तो इसका कुछ आपके पास सबूत है? इसका कुछ ऑन पेपर है? ये मेरे पास ऑन पेपर है, मैं आपको सारे पेपर आपके मीडिया
को दूंगा। क्योंकि आप नहीं, जो ये ब्लेम है, ये इल्जाम है, ये हकीकत है। देखो एनसीपी के ये हकीकत है। अगर मैं वो सबूत आपको पेश कर दूंगा तो आप क्या कहेंगे जनता को कि एनसीपी वाकई में फेर बदल करके झूठा देके इलेक्शन जिताते हैं, तो आपके न्यूज़ के चैनल से आपको बोलना पड़ेगा। और वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको मैं फैक्स करके देता हूँ, नहीं पूरा एक कापी देता हूँ। और अगर उसमें गलती है तो आप जो बोले मुमरा छोड़ के चला जाऊँगा, मैं कभी भी बात नहीं करूँगा। जनता को तकलीफ़ है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूँ। आज आपको एक बात ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि ये जो आप जाते हैं मापा में एक पानी की टाकी है। आज तक लोगों को ये नहीं पता था कि मुमरा शहर में जो पानी फिल्ट्रेशन पिया जा रहा है कि डायरेक्ट जो डीम से आता है, डैम से, वो उसको भी मैंने आपके न्यूज़ के माध्यम से 6-7 महीने पहले उजागर किया था। जो पानी कल्याण, जो पुरानी जो पुलिस स्टेशन डायगढ़ की, उसके बाजू से पाइपलाइन मुमरा शहर को आया है, कोई टाकी में नहीं है। उसके लिए मैं वो भी आवाज़ उठाया। 212 करोड़ जो टीएमसी ने पानी के लिए पास किया था, 9 टाकी, वो भी मैंने सब सर्वे कराया। तो क्यों नहीं वो असलियत सामने जनता को ला रहे? पानी के टाकी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ओके सर, अभी मैं ये आखिरी सवाल पूछ के आज का ये इंटरव्यू खत्म करना चाहूँगा। अभी जो आपने गार्डन को लेके जो क्लेम लगाया है, जो तनवर नगर के ब्यूटिफिकेशन को लेके आपने जो क्लेम लगाया है, तो उसका अभी क्या करने वाले हैं आप? कहाँ तक जाने वाले और आगे क्या करने वाले हैं? देखो, मैं क्लेम किसी को नहीं लगाता हूँ, मैं सबूतों के आधार में बात करता हूँ आपकी न्यूज़ के माध्यम से। किसी वक्त किसी एक नगर सेवक अपने ऑफिस का इब्तिदा कर रहे थे, उसमें हमारे एक मंत्री थे या बिजली विभाग के उस टाइम अजीत दादा पवार साहब आए थे, उसने उद्घाटन करने के लिए। जब उन्होंने पूछा ये ऑफिस इनलीगल बिल्डिंग में है कि कैसा है, तो उन्होंने उसी वक्त वहाँ से गाड़ी घुमा लिए, लेकिन उन्होंने इनलीगल ऑफिस का उद्घाटन नहीं किए। कायदे के ऊपर अगर मंत्री महोदय ये उद्घाटन अगर कर रहे हैं और उसका उद्घाटन का सबूत होगा तो इंशाल्लाह मैं तो यहाँ पे नहीं जीत पाऊँगा, क्योंकि सरकार इनकी है। मैं इंशाल्लाह हाई कोर्ट में पीआई दाखिल करूँगा और इनकी सारी जो 15 साल की निधि है कहाँ इस्तेमाल है वो भी मुझे मिल चुका है, वो मैं जनता के सामने लाऊंगा। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, मैं अपने शहर को बदहाली से बचाना चाहता हूँ। और मुझे डर भी नहीं कि मेरे ऊपर FIR हो जाएगा, तड़ी पार हो जाएगा। मैं तो बोलता जहाँ करने को कल कर दे आज मुझे। मैं मुमरा की जनता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन मैं गलत कभी नहीं बात करता हूँ। इन्होंने 15 साल से झूठे नगर सेवक 30A में दिए, तो इसका जिम्मेदार कौन? उनकी निधि कहाँ गई? करोड़ों रुपया, 5-5 करोड़ 7-7 करोड़ निधि है में उनकी, लेकिन कहाँ काम? एक फुटपाथ ढंग का नहीं बनाया, पानी की लाइन नहीं ढंग की, खाली इलेक्शन आया बस ये कर रहे हैं। ये मेरी लड़ाई है, मेरी इल्ज़ाम नहीं है, मेरी ये लड़ाई है कि लोगों को इतना बड़ा जो है वो मत समझो मूर्ख। यहाँ की जनता को मूर्ख समझ रहे हो यार। तुम खुद कहे थे 500 रुपया यहाँ की जनता बिकती है, मेरे पास सबूत है। वक्त आएगा वो मैं जनता का पूछूंगा, क्या 500 रुपया फिर बिकोगे? मैं पूछूंगा, लेकिन जनता पैसा लेगी भी नहीं इस बार, और लेती नहीं है वोटर। वो कुछ इनके जो सत्ताधारी के जो संगठन बनाए हैं, वो कोई बिल्डिंग का इनलीगल बनाता है, कोई वो करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सारे जो इनके बाजू में खड़े रहते सब वही लोग नारा लगा रहे हैं, लेकिन वोटर घर में बैठा है। इस वक्त इंशाल्लाह आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं उनको, वो कितना भी हो, अगर उनमें इतना मुमरा वालों से मोहब्बत होती तो आप जो है रेती बंदर का रोड 9 महीना से पड़ा है, आपके पास पावर है, आप एक कलम एक लेटर डाल देते तो वो आज तक काम हो जाए। वो क्यों नहीं? आप नहीं चाहते मुमरा शहर जो है तरक्की में जाए? नहीं चाहते, मैं सबूत से बोल रहा हूँ। आप सिर्फ लोगों को दिल बहला रहे हैं। दिल बहलाना बंद करो। मुमरा शहर में देखो ये रोड डिवाइडर 6 महीना से बगैर वर्क आर्डर के टूटा था, इसकी भी मैंने आवाज़ उठाया, आज देखो वो भी काम चालू है। ऐसा नहीं कि मैं इलेक्शन के लिए लड़ रहा हूँ, मैं इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे शहर की जो बदबहाली है। और आज देखो एक चीज़ और बता, जगह जगह में काला बैनर लगा होगा, आप देखे होंगे। कौन से पे भी लगा है एक बैनर लगा है, कौन सा एक उसके बोलते हैं, कोई नाम है उसमें, उसका नाम है इंशाल्लाह क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, कुल
कुल का मतलब होता है सारे जमात। तो मैं उनको इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुल जमात को, इन पार्टियों के नगर सेवक को नाम लेके और हर चौराहे में तुम बताना क्या चाहते हो कि कुल जमात भी इनके साथ में है, इनके साथ जो बोकस लोग हैं, जो बेबुनियाद लोग हैं। तो मैं तो उनसे गुजारिश करता हूं कुल जमात का कि अगर मेरी आवाज़ जाती है तो उनका अध्यक्ष कहाँ है, कहाँ ऑफिस में भी ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे मिला नहीं है। अगर वो इसके अध्यक्ष कुल जमात के कोई है तो मैं भी उनसे राब्ता कायम करूं। लेकिन मैं क्या बोल, इलेक्शन के टाइम कुल जमात, बाकी दिन कहाँ कुल जमात भाई? कुल जमात बाकी दिन किधर है? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज़ बात बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूं, बहुत मेरे पास है, अगर आप लड़ेंगे बात करेंगे तो मैं 1 साल बोल सकता हूं। टाइम बहुत हाँ, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये इलेक्शन आया तो एक बच्ची जो हिजाब के लिए आवाज़ उठाई उसको मैं सलाम करता हूं, पूरी दुनिया सलाम करती है। यहाँ तो उसके लिए जो है इलेक्शन जीतने के लिए वो एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वो क्यों? मैं इसलिए टिप्पणी कर रहा हूं कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने गुस्ताखी किया था तो ये एनसी पार्टी क्यों नहीं निकली? एनसी पार्टी यहाँ पे पुलिस में किसी के ऊपर एफआईआर कर सकती है, क्या उस आदमी के ऊपर ये जाके एफआईआर नहीं मुमरा शहर में कर सकते पुलिस स्टेशन में? लेकिन नहीं, नथिंग। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर मैं कुछ भी इस लाइव के माध्यम से गलत बोल दिया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सारे सबूत हैं, इस सबूत के आधार पे मैं बात करता हूँ।